ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। वार्निंग, इस शो में जो भी स्टंट्स होते हैं वो बिना सोच समझ वाले नमूनों ने पूरे होशो हवास में किए, पर आप इन्हें घर पे ना दोहराएं, आपकी हड्डियों के लिए ये बेहतर होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस ऑफ स्टूपिड। पिछले सीजन की धमाल सक्सेस के बाद हम लेकर आए हैं ये नया सीजन जिसमें है साइंस का नया फन। गाइस, इस सीजन में धमाल है डबल और कमाल एज यूजुअल। सुपर फनी वीडियोस में दिखाए जाने वाले फुल मेंटल एक्सपेरिमेंट्स और साइंस का डोज रहेगा बरकरार। साइंस के कुछ नए फंडे तो कुछ पुराने लॉस के नए तड़के और बड़ा कुछ यहां पे रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि मैं शुरू करने वाला हूं SOS यानी साइंस ऑफ स्टूपिड सीजन 2। वेलकम दोस्तों, लेके आ गया हूं मैं साइंस की दुनिया को अपने एंगल से दिखाने। कोई निकालता है बदला तो कोई आसमान से गिरता है सीधा पानी में। धमाकेदार फ्लॉप तरबूज और बेवकूफपंती के सुपर फनी एग्जांपल्स। हम पता करते हैं क्यों इन्हें मुंह की खानी पड़ी और इनसे क्या गलती हुई। हट जा मोटे। वेल, टचवुड करने का नया तरीका और बोट पानी में चलती है, छत पे नहीं लल्लू। इनके दिमाग की बत्ती जल गई। ले भैया, अरे सर पे पानी डालते हैं लेकिन पानी के साथ बाल्टी मत छोड़ो। हाय ला, यही तो है साइंस ऑफ स्टूपिड। आज के एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसे नमून चंदों से जिन्हें लॉज ऑफ मोमेंटम की करारी मार पड़ी और कैसे हवा का सुहाना सफर चल रहा था लेकिन उस पर पानी पड़ गया। बेटा, तुम जाकर बर्गर खाओ। ये यो हनी सिंह के लिए छोड़ दे यार, क्या कर रहा है। पर पहले ये देखिए, बाइक और स्कूटर को छोड़कर एक और दो पहिया वाहन है जिसे आजकल काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर उतना ही स्टाइल मार रहे हैं, पर टशन टशन में कभी कभी उनकी हालत खराब हो जाती है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं सेगवे की और ये एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है। अब ह्यूमन फ्रेंडली है कि नहीं, शायद। ये लड़का जमीन से जुड़ा हुआ, मुझे पता। ये तो लिटरली जुड़ गया भाई। अरे तू भी जुड़वा हो गया। गोल्फ खेल लो। उई माँ ये क्या हो गया। ये गाड़ी वैसे दिखने में काफी कूल लगती है, तभी आजकल फिल्मों में काफी यूज हो रही है। अभी हाल ही में हमारे अक्षय कुमार, वो दिखे इस पे एक स्मूथ राइड करते हुए। अब हर कोई खिलाड़ी कुमार से जाके इसकी टिप्स तो नहीं ले पाएगा ना, इसलिए मैंने सोचा चलिए मैं आपको बताता हूँ। अरे नहीं यार, थैंक यू की जरूरत नहीं, प्लीज प्लीज, नो प्रॉब्लम, प्लीज। एक सेगवे इन्वर्टेड पेंडुलम की तरह रहता है जिसका सेंटर ऑफ मास इसके पिवट पॉइंट के ऊपर रहता है। अगर राइडर आगे या पीछे झुकता है तो इसके पहिए भी राइडर के सेंटर ऑफ मास की तरफ ही जाते हैं। तो जिस तरफ आप ज्यादा झुकते हैं उस तरफ की स्पीड उतनी ही बढ़ जाती है। सरफेस प्लेन रहेगा तो सफर भी सुहाना रहेगा, और अगर नहीं तो टायर्स के ट्रैक्शन पर असर पड़ता है। और अगर ट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही कम होगा तो सेगवे राइडर के सेंटर ऑफ मास तक पहुंचने की रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा और अंजाम होगा ये। और कभी कभी कुछ लोग प्लेन सरफेस पर भी स्टूपिड सेगवे की स्पीड का शिकार बन जाते हैं। फिर भी दांत निकालते हैं। अरे यार, कमाल करते हो, एक तो नमूने हो, कभी तो बाज आ जाओ यार। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते वक्त आप आगे की तरफ झुकते हैं, जरा भी पीछे झुके तो ब्रेक लग सकती है और आप धीमे हो जाते हैं। पर कुछ लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जैसे कि ये। बेटा संभल के। और तुम तो मुझे बहुत ही लल्लू लग रहे हो। अरे भैया कहाँ जा रहे हो। अरे ब्रेक का इस्तेमाल करो, अपने बम का नहीं। दरअसल गिरते वक्त इसने सेगवे को पीछे की तरफ खींचा। अब सेगवे को लगा ये उसे पीछे बुला रहा है, पर ये तो बेचारा उसे रोक रहा था। कुचला गया मेरा लल्ला। अब देखता है चंपक धोन या टॉप पहन कर क्या गल खिलाता है। पहुंच गया। निकल लो यहाँ से। अब बात जाने के बाद सेगवे के हैंडल को पीछे खींचेगा तो ऐसे ही गिरेगा। तो जाकर बैंगन का भरता खा। सेगवे सिर्फ आगे और पीछे के मूवमेंट्स को बैलेंस करता है, इसीलिए कॉर्नर्स पर राइडर को पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है। इसमें भी साइकिलिंग की तरह मोड़ में अंदर की तरफ झुकना होता है। तो याद रखिए, कॉर्नर में अंदर, बाहर की तरफ मुड़े तो क्या होगा। सोचिए मत, मैं दिखाई देता हूं। और ये लड़का पूरी रफ्तार से चलता हुआ पत्तियों को पीछे छोड़ता हुआ ठंडी हवा के झोंके लेता हुआ आगे जा रहा है। ये धरती मेरी माँ है, मैं इसे चूमूंगा, इसके ऊपर गिर गया।
और इस बच्ची ने अपने पापा से ट्रेनिंग ली है। चल बेटा दिखा दे। ओ तेरे पापा दी ग्रेट, पापा नहीं जानते थे तेरा फेट, जा जा। अब स्कूल में पढ़ाई छोड़ के सेगवे के वीडियोस बनाए जा रहे हैं। अरे सुन, मेरा वीडियो बना इंटरनेट पे डालना। अब मत डालना। वैसे ये बच्चा राइडिंग तो अच्छी कर रहा था, आगे झुककर स्पीड बढ़ाना और रोकने के लिए पीछे झुकना, पर कूदने के बाद लैंडिंग डगमगा गई बचुआ, जिस वजह से सेगवे एक तरफ ही बढ़ता चला गया और बेचारे का अच्छा खासा वीडियो फनी वीडियो में बदल गया। आओ हमारे शो में, तुम्हारा स्वागत है। और यही तो मजा है साइंस ऑफ स्टूपिड में। रंगों का त्योहार होली। होली में पानी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और बचपन में हमारी फेवरेट चीज होती थी ये, यानी पानी के गुब्बारे। वैसे यार किसी को मारा जाए छपाक फटता था, मजा आ जाता था यार। पर कभी कभी ना गुब्बारा फूटता ही नहीं था यार, बड़ी तेज लगता था, एकदम लालम लाल हो जाता था इंसान। तुझे बड़ी हंसी आ रही है? ये ले तेरे ले। वेरी गुड, यू डिजर्व दैट। ये मारा पानी का गुब्बारा, लेकिन कई बार गुब्बारा फूटता नहीं है, बड़ा कुछ टूट जाता है। आओ देखिए भाई, गुब्बारा फोड़ना है ना कि गुब्बारे से मारना है ना? तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। देखिए, एक है ये बलून, ये है वाटर बलून, एकदम पतला स्लिम ट्रिम, बिल्कुल मेरी तरह, एकदम अच्छी क्वालिटी वाला मेरी तरह। अब इसमें अगर पानी भर के किसी को मारेंगे तो चोट नहीं लगेगी। अब दूसरी तरफ है ये बलून, ये है एकदम मोटा जाड़ा, मेरे गार्ड शंभू की तरह। हाँ, अब ये अगर आप किसी को मारेंगे तो चोट लग सकती है। वैसे भी ये पार्टी बलून है, इसका इस्तेमाल ना करें, इसका इस्तेमाल करें। ओके? अरे मैं बता रहा हूं इसका इस्तेमाल ना करें भैया, थोड़ी साइंस समझ लें आप मेरी, है? जब कोई चीज तेज फेंकी जाती है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होता है और टारगेट पर लगने पर उसका चेंज इन मोमेंटम भी तेजी से होगा। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो एक धमाका होगा। साथ ही टारगेट जितना सॉलिड होगा, बलून की फूटने की गुंजाइश उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि मोमेंटम उतनी ही जल्दी कम होगा। ये देखो, तड़पती आत्मा। अरे मुंह पे कोई गुब्बारा खाता ऐसे? भाई शर्मिंदा होने के और भी तरीके हैं, हमारे नमूनों से सीखो। अच्छा, मेरे से शादी करेगा? मुंह देखा अपना? ये ले कल मुआ, चल मुआ, लाल हो गया तेरा मुंह। ये देखिए, ये औरत कुछ हरकत करने जा रही है, बच्चा बेचारा खेल रहा है, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, दे फेंक के गुब्बारा मारेगी। लेकिन बच्चा गुब्बारे का कवच पहन के खड़ा था, फिर भी जमीन पे ढेर। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी इस औरत को ढूंढ के लाएगा उसे 3 साल की रंग फ्री और साथ में 3 पिचकारियां। लगता है इस बुढ़ऊ ने अपनी बेटी से इसे मिलने नहीं दिया। ये होने वाला दामाद है। ले भाई, अगर आप अपने होने वाले दामाद से पंगा लेंगे तो आप पे भी कुछ ऐसा गिर सकता है। हो सकता है अगली बार गुब्बारा नहीं, गमला हो। हाँ, लगता है इस आदमी की एक नहीं 2 बेटियां हैं, तभी तो वो एक नहीं 2 गुब्बारे मार रहा है। बिरजू बेटा, मेरी बेटी की शादी तेरे से कराऊंगा मैं, तू आजा। क्या बात है, ये लोग स्टूपिड नहीं साइंटिस्ट लग रहे हैं, क्योंकि स्लिंग शॉट का इस्तेमाल इन्हें अच्छा खासा मोमेंटम देगा। पर साइंटिस्ट भाइयों, तुम वाटर बलून ही इस्तेमाल कर रहे हो ना? क्या बात है यार, ये महान लोग हैं, ये पार्टी बलून में पानी भर लाए हैं। अब भैया ऐसी हरकतें करोगे तो ऐसा ही होगा ना। वाह, दैट्स अ पजामा पार्टी एंड दे आर योर रियल चडी बडीज। तो इन्हें भी दिखाओ साइंस ऑफ स्टूपिड। वेल, लगता है इन्होंने इलास्टिक के रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में नहीं सुना, तभी ऐसी हरकतें करी है। वेल, मैं तो कहूंगा आज के बाद आप पुरुष ही नहीं है, नहीं, मेरा मतलब महापुरुष है, महापुरुष। वेल, ये तो बहुत ही तोड़ू एक्सपेरिमेंट था, लिटरली। साइंस की भाषा में समझाऊं तो ये नमूना स्लिंग शॉट को जितना स्ट्रेच करेगा, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ ये उतनी ही तेजी से जाएगी और चोट कुछ ऐसे लगी। मत भूलिए, स्लिंग शॉट पर ग्रेविटी का भी असर है और ग्रेविटी मौसी से पंगा लिया तो वो तोड़ देंगी। ये देखिए, ये यो
यार कमाल है यार, आजकल इससे इंस्पायर होकर लोग नाम वाम रख लेते हैं। खैर वो सब छोड़िए, मुझे ना ये थोड़ी फालतू की चीज लगती है यार। इससे तो अच्छा अपना देसी लट्टू है, क्या मजेदार खिलौना है। खैर उसे छोड़िए, पर योयो के भी ना बड़े दीवाने हैं। मतलब इतनी सीरियसली इससे खेलते हैं जैसे उनकी जिंदगी इसमें हो। अब देखिए ये इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है और साथ वाला कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, सोच रहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर ले। दांत टूट गए, अब बड़ी बात लगी। दोस्तों दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, वाकई इससे दांत टूट सकते हैं, बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हाँ, अगर इसके पीछे की साइंस समझ ली तो खतरे की गुंजाइश कम हो जाती है। कम हो जाती है मैंने कहा, पर जब नमूनों के हाथ में कुछ हो तो साइंस मौसी भी उन्हें बचा नहीं सकती। एक साइड माउंट ट्रिक दिखाने के लिए योयो को इस वेलोसिटी से फेंकना होता है जिससे रस्सी तभी कसी रहे जब योयो उंगलियों का चक्कर लगाए। ऐसे में उंगलियां पिवट पॉइंट का काम करती है। रस्सी का टेंशन सेंट्रीपीटल फोर्स पैदा करता है जिसकी वजह से ये योयो गोल घूमकर रस्सी पर आ जाता है। क्यों, है ना आसान? क्यों जी, समझ आ गई साइंस है? अरे मोमेंटम और सेंट्रीपीटल फोर्स, बस लाइए योयो और आप भी शुरू हो जाइए। मुझे मत देना। हाँ गुप्ता जी बड़े मजे कर रहे थे योयो के साथ। अरे आंखें छोड़िए, बढ़िया है, खोपड़िया पे नहीं लगा। अब चोरी के योयो से टशन मारेगा तो भैया ऐसी ही चोट लगेगी। अरे भाई पहले साइंस तो समझ ले, नहीं समझेगा तो ऐसे ही साइंस के तमाचे सहने पड़ेंगे। बड़ी बाबा इससे योयो का धागा उलझ गया है नी, इसका जरा धागा सीधा करके दो नी। एक तो मेरा शर्ट चोरी हो गया ने। अरे योयो ने मेरी आंख ने फोड़ दी। वाओ, यू हैव अ टोन्ड बॉडी। जॉन इब्राहिम को भी शर्म आ जाए तुम्हारे आगे। और ये वीडियो 10 साल पहले का, जब गोलू ब्रैंडन ये योयो चलाना सीख रहा था। वेल थोड़ा महंगा पड़ गया ऐसे मेरे दोस्त, पर आज 10 साल बाद ब्रैंडन वैसे का वैसा है। ये लल्ला बिल्कुल नहीं बदला है। हाँ कर दे बेटा। अरे भाई साहब तेरा भला हो, लेकिन जिस वेलोसिटी से ये योयो फेंक के इनके मुंह पे लगा है, करीबन 95 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक गोल्फ बॉल लगती। गाइस वैसे आई लव रॉक कॉन्सर्ट्स यार। रॉक बैंड के कॉन्सर्ट में झूमने का अपना ही मजा होता है यार, है ना? वेल आपने देखा होगा सिंगर्स कैसे ये स्टाइल में छलांग मारते हैं स्टेज से नीचे और जाके क्राउड सर्फिंग करते हैं। आई विश आई कुड डू दैट यार। लेकिन इन नमूनों की तरह आप एक ढूंढे आपको 1000 मिलेंगे। ये गया पीठ के बल, ये गया बम्स के बल और ये गया मुंह के बल। कर क्या रहा है, गिटार छोड़ दे और तू तो बेटा स्टेज पे आना ही छोड़ दे। क्यों जी, मजा आया देख के? उतना मजा नहीं आया ना? वेल मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि भले ही लोग आपको पकड़ने के लिए तैयार हों, पर कुछ साइंटिफिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ही क्राउड में लोग किसी उछलू बंदे को सही तरीके से पकड़ पाएंगे। हम सभी जानते हैं मोमेंटम इक्वल्स मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, और अगर आप हाइट को 4 गुना कर देंगे तो स्पीड और गिरने का मोमेंटम डबल हो जाएगा। इसे पकड़ने के लिए नीचे खड़े लोगों को इतना अपवर्ड फोर्स लगाना होगा जो इसके मोमेंटम को रोक सके। संतुलन बनाए रखने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा हाथों की जरूरत होगी जिनकी पोजीशन तकरीबन एक जैसी हो। यूं कहिए हाथों का अपवर्ड फोर्स और गिरने वाले शख्स का डाउनवर्ड फोर्स बराबर होना चाहिए। ये फोर्स बराबर नहीं हुआ तो समझो गई भैंस पानी में। तो अगर आपको अपनी भैंस पानी में नहीं डालनी, मेरा मतलब अपनी जंप के बाद जमीन की धूल नहीं चाटनी, तो ज्यादा ऊपर से छलांग मत लगाइए ताकि कम फोर्स के साथ नीचे गिरे। समझ गए ना? नहीं समझे? अरे सोच लीजिए। ठीक है तो फिर जंप मार के देख लीजिए। मारी मारी। लेकिन कुछ जोशीले कीड़े बिल्कुल नहीं समझते। लो भाई हो गया जोश ठंडा। इस स्टूपिड जोशीले ने एक तो छलांग लगाई इतनी ऊपर से, दूसरा छलांग लगाते ही मुड़ गया। तो नीचे खड़े लोगों को समझ नहीं आया अब इसे पकड़े कहां से। इसका गाना शायद लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए ये ऊपर चढ़ेंगे और सुसाइड करेंगे। मौसी जी इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, देखिए मुझे कैसे जमीन पे गिरने के लिए छोड़ दिया।
देखिए भैया, जमाना आजकल बहुत ही खराब हो गया, समझ रहे हैं? अरे इतनी ऊपर से कूदेंगे तो भैया पकड़ेगा कौन? तुम्हें बोरा गए हो का? अरे दिमाग सही है तुम्हारा? है? अच्छा बाबा, मान लिया स्टेज से ऐसे नमूनों की तरह कूदना किसी स्टूपिड का ही काम है, पर यार वो रॉक स्टार ही क्या जो स्टेज डाइविंग ना करे। अच्छा, क्राउड सर्फिंग का क्या? ये कोई समझदारी करेगा ना? क्यों नहीं? अच्छा, एक बार देख लेते हैं। दरअसल लहराते हाथों के ऊपर ये सिंदबाद का साला आगे तो बढ़ रहा है, पर उसका ज्यादा वेट पीछे की तरफ है, इसीलिए आगे का हल्का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। सिंदबाद के साले साहेब की नैया तैरने से पहले डूब जाएगी। मछली की रानी ये है आई है, बाल बाल खोल के। एक मिनट, मेरे को समझ नहीं आ रही, अरे लड़कियां तो गिराने में भी टाइम लगा रहे हैं। नॉटी बॉयज, गिरा दो। इसके बाद इस लड़की ने अपने बाल बांधने शुरू कर दिए और बन गई बाल कलाकार। व्हाट इज स्कीइंग? मोटर बोट की रफ्तार से पानी में स्कीज के साथ हवा से बातें करना। यार पर्सनली ना मुझे ऐसे एडवेंचर में बड़ा मजा आता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप स्कीज का ही इस्तेमाल ना करें तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं ना? नहीं, पर कुछ दीवाने हैं जो ऐसा करते हैं। देखिए, हवा के साथ साथ घटा के संग संग। कहा संग, तुमने तो संग ही छोड़ दिया। वैसे मैं बताऊं, इनको इतनी तेज लगी है मानो इन्हें करीब 4.5 किलो का बैग 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लगा हो। वेल, साइंस की मार। दरअसल इस प्रोसेस में कई तरह के फोर्स लग रहे हैं। बोट का थ्रस्ट इसे आगे खींच रहा है। पानी में पैरों से बन रहे ड्रैग से पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है। पैरों के एंगल से ऊपर का फोर्स और वेट से नीचे का फोर्स। तो अब इन भाई साहब को एक जगह पर टिके रहने के लिए इन सभी फोर्सेस का इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना होगा। अगर पैरों को सही एंगल पे नहीं रखा तो ड्रैग बढ़ जाएगा, जिससे पैर डूब सकते हैं। विज्ञान की सरल भाषा में कहूं तो ऐसी पलटी खाएंगे कि याद रखेंगे। ये देखिए, ये कितने मजे से जा रहा है और यहाँ इसको खूब आनंद आ रहा है। और ये दोस्त ने इसकी थोड़ी मदद करी। हाँ बेटा, ऐसे कर और मजा आएगा। असल में दोस्त ने मदद नहीं करी, उसने इसकी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारी थी, इसने उसका मुंह ही तोड़वा दिया। दरअसल मुनिया ने जैसे ही अपना पैर पानी में रखा तो उसने अपनी हील से 90 डिग्रीज का एंगल बनाया, जिसका मतलब है सबसे ज्यादा ड्रैग और 0 लिफ्ट। ऐसे वैसों को दिया है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। क्या बात है यार, ये लड़का तो लग रहा है बिल्कुल ऋतिक रोशन का फैन है, एकदम बैंग बैंग फिल्म से निकला। वेल, आज के बाद इसका खुद का कोई फैन नहीं रहेगा। मैडम फिर से आ गई। अरे गिरोगी, क्या कर रही हो नादान लड़की? अरे कंट्रोल, वेरी गुड। नहीं, मुझे लग रहा है, नहीं ध्यान दो। आज लगता है मुंह पे मेकअप ज्यादा लगाना पड़ेगा तुम्हें। मुंह पे नील जो पड़ जाएगा। तुम्हें तो स्टूपिडिटी का खिताब देना चाहिए, मिस स्टूपिड। आओ। सबकी ना बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है, वेरी गुड यार। लेकिन आज जो हरकतें कर रहे हो, इसके बाद बैक में कोई ग्राउंड भी नहीं रहेगा और कुछ भी राउंड नहीं रहेगा। ऐसा मुंह में पानी जा रहा है, आंखों में, नाक में, तो कुछ लेते क्यों नहीं? अरे ले ले के ये हाल है भैया, देखो मुंह कैसा बन गया मेरा, पानी पानी हो गया मैं। वैसे पता है, साइंस का फंडा सिर्फ हाईटेक इक्विपमेंट और लैब के एक्सपेरिमेंट्स तक सीमित नहीं है। साइंटिफिक रिएक्शंस कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। नो रियली, ट्रस्ट मी, खुद देख लीजिए। बच्चों से बड़ा इन्वेंटर तो शायद ही कोई होगा यार। इनके दिमाग इतने जबरदस्त कैसे चलते हैं? बादाम खाता है लल्ले तू? आगे से ऐसी हरकतें करे तो सनग्लासेस पहन के। वाह, कोला का फव्वारा। ये फुव्वारा क्यों बना नहीं पता? अरे तो मैं हूं ना, मैं बताता हूं इसके पीछे की साइंस। ये लीजिए, बिल्कुल फ्री। किसी भी फिजी ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स बनते हैं जो बड़े होकर सरफेस तक आते हैं। रफ सरफेस वाली स्वीट से ज्यादा बबल्स बनने के मौके मिलते हैं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और जल्दी बाहर निकलते हैं। इसी तरह बोतल में यही बबल्स पतली ओपनिंग से जोर से निकलते हैं, मानो ज्वालामुखी फटा हो।
सरफेस पर बबल्स बनने के इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लिएशन। थोड़ी ज्यादा साइंस होगी ना, ज्यादा साइंटिफिक टर्म। ठीक है, एक काम करते हैं, थ्योरी को साइड में रखते हैं, अब जरा प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं, तो आपको जरा बात जो है ना वो ज्यादा समझ में आएगी। ये देखिए, बहुत पापाओं को ना अपने छोटे बच्चों के सामने साइंटिस्ट बनने का बड़ा शौक होता है। बेचारे बच्चों को उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। मेरी कोल्ड ड्रिंक गिला दी, तभी मम्मी आपसे बर्तन धुलवाती है। आज तो पोछा भी लगाना पड़ेगा आपको। बेटे, तुम्हारे पापा को उसके पापा ने बचपन में ये दिखा दिया था, इसलिए वो अपनी झाड़ रहा है। छन पकैया, बेटे निकल ले, कनपट्टी पे पड़ जाएगा। अरे भाई, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। अरे यार, ये मिंट खा लो, क्यों बर्बाद कर रहे हो? हैं? ये देखो, ये लोग बाज नहीं आएंगे, मुझे पक्का ये कुछ और करेगा। देखा, कहा था ना। ये देखो, पटक पटक के बोतल नीचे मार रहा है। बेटे, कौन सा तरीका है ये? तू तो टी शर्ट मत पहन लियो। ये मारा, वाह, इसने तो अलग सा ही फाउंटेन बनाया यार। नॉट बैड। तू क्या करेगा भाई? अरे वाह, पड़ोसी को कोक पिलाने का ये नया तरीका है ना, सीधा बेडरूम में। मिंट्स और फिजी ड्रिंक्स का केमिकल लोचा तो हमें समझ आ गया। अब आप इस बात को भी अच्छे से याद रखिए कि ये केमिकल लोचा आपके मुंह में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी हां, कभी भी इन दोनों चीजों को एक साथ ना खाएं, वरना क्या होगा अब मैं आपको क्या बताऊं, आप क्यों ना खुद ही देख लें। इनके बाल तो झड़ गए हैं, साथ में दिमाग भी झड़ चुका है। अब हरकतें देखें ये जो करने वाले। ये दोस्त ने दिया इनको चैलेंज और ये स्टूपिड इंसान ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अरे प्लीज, अरे रुक जा, अरे मत कर, अरे फुहारा निकला। अरे क्या कर रहा है यार? काश इसका सर ट्रांसपेरेंट होता, मैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी देख पाता। ये जो हरकत आपने इन्हें करते देखा है, कृपया इसे घर पे या कहीं भी बिल्कुल ना दोहराएं। तो दोस्तों, आज के दिमाग फोड़ू एक्सपेरिमेंट्स पर यहीं रोक लगाते हैं। याद रखिए, नाम हमारा बेशक साइंस ऑफ स्टूपिड है, पर हमारी साइंस से अच्छे खासे स्टूपिड भी समझदार बन जाते हैं। तो देखते रहिए एसओएस, मेरा मतलब है साइंस ऑफ स्टूपिड, और सीखते रहिए साइंस। एंड यस, प्लीज डू नॉट ट्राई दीज एक्सपेरिमेंट्स एट होम और एनीवेयर एल्स। देखिए, मैं आपको प्यार से ही समझा सकता हूं, नहीं भी समझेंगे तो मैं क्या उखाड़ लूंगा, है ना? समझ रहे कि नहीं? बाय।